Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, PXP आपके पास एक नई एपिसोड लेके आए हैं। यह है कारसाज का पंप। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे गेस्ट हैं जोहिब भाई, हमारे टीम के मेंबर हैं शाह साहब, और कैमरे पे हैं लाला। हमारे एक टीम मेंबर जो की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो वो इस शूट पे नहीं आ सके। तो आज हमारे साथ जोहिब भाई यहाँ मौजूद है। जोहिब भाई, आप यहाँ क्या एक्सपीरियंस करने हैं? सबसे पहले तमाम आप सब टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो भी कहानियाँ सुनी है वो सच है या फिर महज एक कहानी है, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ जो पर्सनली तौर पर कभी भी नहीं हुआ। हमने हमेशा सुना है कि किसी के दादा के साथ हुआ है, किसी की दोस्त के दादा के साथ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आज हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है। ज़्यादा कोई बड़ी लोकेशन नहीं है, सही है। और ये पानी के टैंक्स वगैरह बने हुए हैं, तो पानी में विंडोज वगैरह हैं, पुरानी बिल्डिंग है, भयानक तो है। ये कमरा है जो बंद है, बकायदा ताला लगा हुआ है इसमें। खाली है इसमें, इसका टैंक वगैरह, इस टैंक का कुछ है। काफ़ी लोगों ने जगह यूज़ की है और ऐसा भी बोला है कि ये मस्कन है उसका, जो कारसाज पे दुल्हन नज़र आती है उसका मस्कन है। ऐसी बातें भी हैं यहाँ पे। और एक बिल्डिंग यही सामने है, ये इस बिल्डिंग में हम अभी जाएंगे। इस जगह पे यहाँ पे खड़ा होकर मैं लाइव जा रहा था, तो इतने में ही इस जगह से ये जो मिट्टी है, ऐसे लग रहा है किसी ने इस मिट्टी को स्लाइड करके यहाँ पर फेंका। There is a possibility मैं कैमरा को फिलहाल इस तरह से इस एंगल प्लेस कर रहा हूँ। कचरा गाइस यहाँ पे बहुत पड़ा हुआ है। ये देखें, वो खाली सूटकेस है, फटा हुआ सूटकेस है। सुनने में आया कि ऐसी जो गैर मरी मखलूक़ात होती हैं वो तकरीबन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने पीक पॉइंट पे होती हैं। भाई ये हम टैंक के ऊपर खड़े हुए और तमाम लोगों से गुजारिश है थोड़ा सा प्लीज़ खुल के खड़े। सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह, बट इस टैंक की लिविडिटी नहीं पता। 1949 से ये है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये सीवरेज का निज़ाम उस वक्त से बना हुआ है, तो प्लीज़ अपना ध्यान करें। अच्छा, ये भी टैंक्स बने हुए हैं, इधर भी टैंक्स हैं, ये भी एक टैंक है। टैंक अच्छा, इससे ज़्यादा उस जगह पे टैंक है, इससे ज़्यादा उस जगह पे टैंक्स हैं। और एक शो में देखा था मैंने कि एक टैंक है, उसमें पानी नहीं है, लेकिन जब एक शख्स उसके अंदर नीचे उतरा था तो उसको कुछ चूड़ियाँ वगैरह मिली थी। अब और सुनने में ये भी आया था कि यहाँ पे किसी दुल्हन वगैरह को देखा जाता है इस पूरे रोड पे। अब देखते हैं कि इस बात पे कितनी सदाकत है, जब वहाँ जाके पता लगेगा। भाई ये बरगद का दरख्त है, बहुत पुराना।
और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे बरगद के दरख्त हैं, झाड़ियाँ। ये जो इमारत है ये 1953 में बनी है और वो जो इमारत है वो 1943 में बनी है। सही। मतलब 10 साल का फर्क है दोनों में। वो पुरानी इमारत है सारा। आपने ये नोट किया है कि उस जगह का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, देखा है आपने? वहाँ थोड़ा बहुत ठंडक थी लेकिन यहाँ बिल्कुल गर्म हो रहा है ये जगह। तो यहाँ पे एक स्मेल है, यहाँ पे एक स्मेल भी है। सल्फर, गंधक की स्मेल है। ये वो जगह है जहाँ से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर टीम को चूड़ियाँ मिली थी किसी की, क्योंकि वो अंदर गए थे और अंदर जाके उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट की थी और उसके बाद से मेरे ख्याल से उनसे थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेंस थी वो फील हुई थी उनको। बट ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि सेटअप भी हो सकता है। सेटअप भी हो सकता है, बिल्कुल सेटअप हो सकता है। और देखिए वो जो जगह है, वो जो जगह है एंट्रेंस की, वहाँ से कोई चीज़ निकलती हुई दिखी थी। अब पॉसिबल है कि सामने रोड है तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती हैं, तो हो सकता है गाड़ी की रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ही उनको कोई चीज़ जाती हुई नजर आए। लेकिन एक चीज़ मैं सच बताना चाहूँगा, यहाँ पर इस जगह का टेम्परेचर उस जगह का टेम्परेचर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ थोड़ी बहुत ठंडक थी लेकिन इस जगह, ये जगह जो है बहुत गर्म है। और दूसरी बात ये कि स्मेल भी यहाँ पर बहुत है। शायद उन टैंक्स में पानी नहीं है, उन टैंक्स में पानी था, पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। ये मेरे ख्याल से इधर इनकी पाइपलाइंस जा रही हैं अंदर। ये छोटा सा टैंक है जो कि यूज में नहीं है। अंदर चलिए देखिए। अंदर जाने का जगह नहीं है अभी। आटे निकालने पड़ेंगे। नहीं बहुत हालत खराब है। देख लें आपके सामने है अंदर के हालात। लेकिन इतनी बड़ी जगह नहीं है, सामने दीवार है। हाँ बंद है आगे से, ये आगे से बंद है। इस जगह का टेम्परेचर यहाँ पे एयर पासिंग है, एयर पासिंग तो है, फिर भी ठीक है भी जगह। गर्म है ये जगह। देखिए एक ही खिड़की यहाँ पर है, एक खिड़की यहाँ पर है, लेकिन फिर भी जगह जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जिन्नात जो हैं वो चुपकली की शक्ल में भी आते हैं। भाई देखिए, होता ये है कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अगर चिपकली देखो तो उसको मार देना चाहिए, लेकिन मारने से पहले उसको 3 दफ़ा ये कह देना चाहिए कि भाई अगर तुम इसमें कोई और मखलूक हो तो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर आप कोई और मखलूक हो तो यहाँ से चले जाओ वरना मैं आपको मार दूंगा। अगर आप कोई और मखलूक हो तो यहाँ से चले जाओ वरना मैं आपको मार दूंगा। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते और ये अंदर से नहीं। इसमें हम ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि इसमें कोई जिन्नात है। आई थिंक इस टाइम पे साथ क्या कहते हैं, ये आ रही है पानी। ये यहाँ से पानी आ रहा है, ये नाला टाइप का है। आवाज़ आ रही है पानी का प्रेशर। तो होंगी यार। कुछ बड़ी फीलिंग हो रही है इस पेड़ के ऊपर। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस मुझे अभी फील हुई है कि जैसे कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है इस पर, तो देखें। लेकिन अभी मैंने जैसे कैमरा किया तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। पॉसिबल है कि यहाँ पे हवा भी नहीं चल रही है, हवा की वजह से सरसराहट हो। अच्छा, हमारे जो गेस्ट जाज़िब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आई थी कि इस बरगद के पेड़ के ऊपर कोई फीलिंग थी। हम जा सकते हैं करीब? हम जा तो सकते हैं, आ जाए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करके जाना पड़ेगा क्योंकि सांपों की वार्निंग है और दूसरा कांटे भी हैं। अच्छा, ये बरगद का दरख्त है जो बीच में है दोनों इमारतों के, और मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें, एक इमारत ये है, ये इमारत है जो हमने आपको पहले दिखा दी। एक इमारत ये है जिसमें हमारे दोनों मतलब शाह और जाज़िब भाई मौजूद हैं अंदर,
और ये बरगद का दरख्त है। इसका आपको तना बता रहा है कि कितना पुराना दरख्त है बरगद का। तो बहुत पुराना दरख्त है ये नाला। टैंक से पानी की आवाज़ आ रही है। तुम्हें पानी की आ रही है? हाँ, आपको कुछ और आ रही? हाँ। क्या? रेस्लिंग है, वो तो जानवर भी हो सकता है, ये कदम रखना भी हो सकता है। हम लोग दोनों बिल्डिंग के बीच में एक एम्प्टी स्पॉट है, वहाँ जा रहे हैं बेसिकली। वहाँ पे यहाँ कोई चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई आवाज़ आ रही है। नहीं, चलने की आवाज़ें आती हैं जैसे एक जगह रुके। पीछे से भी आवाज़ आई, हम लोग चल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है सच्ची बात है, मैं तो बता दूँ, मुझे भी लगा पीछे को चल रहा है, वो एक्चुअली ये मेरे आगे खड़ा हुआ था जो वो कर रहा था, तो आवाज़ का रिकॉर्ड भी है, बट स्टिल पिन ड्रॉप कर लेते हैं। नॉट इनकी जगह बहुत अच्छा, इसकी भी आवाज़ आ रही है, ये टच हो रहा है ना इस खंबे से। ये सर नज़र आ रहा है किसी का, छोटा सा पतला सा सर नहीं होता। अभी आप ज़रा ये हटाइएगा, आप कैमरा हटाएं, अब देखिए आप ज़रा जल्दी से आए, है ना, जल्दी से आए। टॉर्च मारो जरा। खड़ा हुआ है वहाँ पे। पाइप है कुछ है। पाइप नहीं है इतना लंबा, पीछे कोई पाइप नहीं हो सकता। पीछे होकर देखो, पीछे होकर देखो। टॉर्च हटाएं। हाँ पाइप है ना, किस जगह क्या बात हो रही थी? हाँ पाइप है, पाइप है। पाइप है ना, ऊपर पाइप निकला हुआ। वो वाकई मुझे भी ऐसा है ना, लगा सर किसी का सर है। अच्छा, ऐसी जगह पे बंदा जब इन्वेस्टिगेट करना आता ना, और इस चीज़ का दिमाग में होता है इंसान के, तो उसको ऐसी चीज़ें नज़र आती नज़र आती हैं, रूप में नज़र आती हैं। हैं। आओ लड़को। शायद ये कोई पुरानी इमारत होगी जो यहाँ ख़त्म कर दी गई है। ओके, हम उस पार्ट में जा रहे हैं। सनी थोड़ा इन्फो दो, जिस पार्ट में मेरे ख्याल से तो कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं गया। नहीं गया शायद, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेटर आते हैं वो इस बिल्डिंग पे आते हैं। ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग पे आते हैं, इस बिल्डिंग पे आते हैं, और इसके बाद ही उनको कोई ना कोई साइन मिल जाता है और वो चले जाते हैं। और डिस्टर्बेंस है इस जगह पे। नहीं अबे भाई, कोई वो है यहाँ पे या कुछ है, बहुत मोहतात रहना। और हाँ वो है, ये यूर राइट साहब, ये वो फील दे रही है ना, कोई ये वाली कोई साइड पीछे मौजूद है हमारे साथ। ऐसा कुछ। ये वाली साइड फील दे रही है, ये बिल्डिंग्स नहीं दे रही थी। हाँ ये वाली साइड एक येलो आ रही है, एक ब्लू आ रही है आँख। मुझे अपनी आंखों से उसका पूरा वो नज़र आ रहा है बिल्ली का। हाँ, मेरे कैमरे में भी नहीं है। बिल्कुल ये जो है ना ये। बकायदा बार बार किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। मेरे पाँव के नीचे झाड़ियाँ, मैं लिटरली झाड़ियों पे खड़ा हूँ ऐसा। ये जो है देखो मेरे पाँव पे देखो। ये देखें नहीं बिल्कुल ये देखो, नहीं, पीछे से वो पत्तों की आवाज़ें आ रही हैं, पत्तों पे कोई चल रहा है। दरख्त, हवा। लेकिन शाह, यप। अगर आप मेरे पास आओ इधर, सॉरी मैं रास्ता ये काट- बिल्ली आपको कैसी लग रही है? यार ये बिल्ली है तो बिल्ली है। मुझे बड़ी बिल्ली लग रही है बस, मुझे और ये बहुत ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा लार्ज बिल्ली लग रही है। हाँ। चलो कोशिश करते हैं आगे जाने की। एक और बिल्ली एरी। रुको रुको, यहीं पर ही रुको। हाँ, तो ये पानी की लाइन अच्छा, ये जो पीछे इमारत है ना, ये जो पाइप जा रहा है, हाँ ये पाइप वहीं से आ रहा है। वो चले इधर से रास्ता है थोड़ा। इफ़ यू गाइस एग्री है, चलें आगे। आगे मुझे ऐसा दिल नहीं कह रहा है मेरा, क्योंकि देखिए यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत हैं और यहाँ पे सांप का भी कुछ सीन है। यहाँ तक तो हम आगे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन आगे काफ़ी झाड़ियाँ हैं। ये चलते हैं एम्प्टी जो जगह है ना, कांटों से बच के आना।
और पाँव ज़रा ताकि आप ये बोल रहे थे ना, ये देखो शॉपर है, ये इस तरह का लग रहा था विदाउट लाइट, ऐसा लग रहा है कि ग्लो कर रहा है। लो कर रहा है। सही है, ये इस पंप की वो जगह है जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई और भी आता होगा, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि ये फुल ये जगह ये पूरी झाड़ियों से बंद है। बंद है, बिल्कुल पैक्ड है। ये मेंढक है। यस, सरसराहट सी फील हो रही है। हाँ चलो। घूमते भी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लगता ये जगह। यहाँ आगे देखिए कचरा है, चलना है चल लो, थोड़ा सा बचा बचाओ के निकलना है तो बताओ। पैर पे कांटे कांटे चुभेंगे, देखना। रास्ता है ये वो रास्ता, और हम ऐसा अगर देख सके तो हमने पूरा ग्राउंड लगाया, वो यहाँ से कुछ आवाज़ आई। कैसे? इधर एक चीज़ देखो, ये हड्डी है, हड्डी है, जबड़ा है। हाँ, जबड़ा है, गाय का जबड़ा है। गाय का है। गाय का ही है, और किसका है? ये सर पड़ा हुआ है। हमने पीछे हमारे जितना भी जंगल है हम वो अभी घूम कर आए हैं। इस वक्त टाइम हो गया है 1:45। सीधे हाथ पे एक पंपिंग स्टेशन है, हमारे लेफ्ट पे दूसरा है, एंड ये जो पीछे सारा जंगल है ये अभी हमने सारा का सारा अभी चेक किया है। थोड़ी बहुत आवाज़ें हैं, असल में बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि अपने ही चलने के, अपने साथी के चलने की आवाज़ से ऐसा महसूस होता है कि शायद कि कुछ है चीज़। देयर वर प्लेसेस जहाँ पर डाउट्स थे बट नथिंग सॉलिड सो फार। अभी हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, सही है। 1 सेकेंड एज सेट 1:45 हो रहे हैं और उसके बाद हम दोबारा अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे। गाइस हमें तकरीबन यहाँ पे आए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, और आपको पता होगा कि हमने सारे अपना मतलब ये पूरा ये एक इमारत है, एक इमारत सामने, कुछ आवाज़ है, एक इमारत सामने, कुछ आवाज़ है।
कम्युनिकेट करने के लिए अगर कम्युनिकेट करना होगा तो हम लाइट फ्लैश करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? ये कोई मान से हाँ, मैं बोल रहा था अगर कम्युनिकेट करना होगा तो इधर टॉर्च फ्लैश करूँगा, ताकि की आवाज़ें आ रही है। यस, बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हम लोग के पास अंदर से आ रही है। हमें ऐसा फील हुआ कि अंदर से आ रही है, हम फौरन अंदर की तरफ आए। होल्ड करो, बोलो, दोबारा बोलो। ऐसा लगा कि अंदर तुम लोग के पास अंदर से रोने की आवाज़ है। ऐसा लगा। वही उसी को वही हैंडल करना है। बताओ किस तरफ से? मुझे किस तरफ से आएंगे? किस तरफ से? यहाँ समझ, इस तरफ से? हाँ, तुम्हारी तरफ से। हाँ, इसकी इस बिल्डिंग की बैक साइड से आवाज़ आ रही है। बैक साइड से? हाँ, बैक साइड। ये वाली साइड। हाँ 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 हाँ। मुझे भी ऐसा लगा रोंगटे खड़े हो गए मेरे बाइक के। पॉसिबल। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। हमें भी बड़ा अजीब सा सीने का आवाज़ आ रही है। चलो देखते हैं। बड़ा गंदा रोने की आवाज़ आई है बच्चे की, और यूँ गायब हो गई हमारे अंदर आने से पहले दरवाजे भी। चलो सही है, मजीद इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सही है। हाँ, तो गाइस अब दो की टीमें हमने बांट ली हैं। तो जो सामने एक इमारत थी वहाँ पे हमने लाला को और जाजिब भाई को छोड़ दिया, और इधर की जो दूसरी इमारत थी यहाँ पे मैं और शाह साहब आ गए। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है। तो अभी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हम लोग। अच्छा, इससे पहले मतलब यहाँ एंट्री होने से पहले हमें रोने की आवाज़ किसी बच्चे की बहुत साफ आई थी, और फिर सामने जो हमारी दूसरी टीम है उन्होंने भी हमें यही इशारा किया कि बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। जहाँ जो है वो इस तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नीचे की तरफ कचरा है, थैलियाँ हैं, चीज़ें हैं। सर मैं इसका बता रहा था, ये एप्लीकेशन ऑथेंटिक है नहीं है, ये मैं चेक करना चाह रहा था। ये मैंने चेक तो किया है, ज़रा बल्कि इस पर चेक करते हैं ना। ये मेरे पास टॉर्च है, ऑन है, ऑन करें। बैटरी तो है ना इसके अंदर। ऑथेंटिक है। बहुत छोटा कमरा है। हाँ,
और शायद कि इसका भी ये जो पंप है ना, ये इसकी कोई देखो एक पाइप भी आ रहा है यहाँ से, ये शायद इसका कोई ये तो अभी इसमें रंग करके हाथ साफ करें। यहाँ पे देखें तो जल यहाँ आग लगाई गई थी, जलाया गया था, तो उसकी वजह से इसमें आग साफ की। अगर कोई अल्लाह की मखलूक ना देखने वाली जो यहाँ की रिहायश पजीर है, अगर वो मेरे इस हाथ के करीब आएगी तो मुझे इशारा मिल जाएगा उसकी मौजूदगी का, और फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, चले जाएंगे। आपसे दोस्ती करने आए, किसी किस्म का नुकसान? भाई कभी भी इनको दोस्ती का नहीं बोले प्लीज। हम लोग मसरूफ है, हमारी जिंदगियां ये फारिग है, इनके पास कोई जॉब्स के इनको इशू नहीं है, इनको रोजी कमाने जाना होता, ये इसी तरह पीछे भी लग जाते हैं कि ये बाकी दोस्ती करने आ जाए। हॉन्टेड प्लेस मेरी नजर में वो जगह जहाँ पे रिहाइश पजीर हो, जहाँ उनका घर हो, जहाँ वो रहते हैं। ये हमें EMF ट्राई कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों से बहुत बिलीव है, फॉर द सेक ऑफ दैट ट्राई कर रहे हैं। क्या अल्लाह की कोई मखलूक ना दिखने वाली यहाँ की रिहाइश पजीर हो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है बगैर नुकसान पहुंचाए? तो मखलूक अगर इस हाथ के पास से गुजरे तो हमें मौजूदगी का एहसास हो जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। वही दो डॉट्स हैं। क्या कोई अल्लाह की मखलूक हमें नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है? वो मखलूक अगर मेरे सीधे हाथ के पास आ जाए तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा और फिर हम यहां से निकल जाएंगे। राइट गाइस, राइट नाउ 3:30 हो रहे हैं। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलमोस्ट रैपअप कर दी है, बस ये लास्ट के रिव्यूज़ हैं। गाइस हम आज यहाँ पे कारसाज पंपिंग स्टेशन पे आए हुए थे, जो कि अगर आप उस पर गूगल भी करें तो ये कराची की मोस्ट वांटेड जगहों में टॉप 10 में ये जगह आती है। हमने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजारे, इससे ज़्यादा वक्त गुजारा। सबसे पहले थैंक यू जहाज़ेब का हमारे साथ आके इन्वेस्टिगेट करने का। आज हमारे जुहो नहीं थे, हमें काफ़ी उनकी कमी महसूस हो रही थी कि खैर इन्होंने उनका पार्ट पूरा किया, बहुत अच्छे से किया, हमारे साथ एज अ गेस्ट आए थे। वो हम कॉन्फिडेंशली ये नहीं कह सकते कि ये हॉन्टेड है। अब हमें कई जगह ऐसे सिग्नेचर्स भी मिले कि किसी की मौजूदगी का जाहिर होना, किसी बच्चे की आवाज़ आ जाना, या एक आध जगह पे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है, बट वन सेकेंड बहुत बड़ा एरिया कहीं से भी आ सकती है। हमें यहाँ पीछे कुछ जानवर की हड्डियाँ भी मिली। यहाँ पे हाँ 2-4 चीज़ें हुई हमारे साथ, वो एडिट पे हम लोग व्यू करके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं, कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है। हाँ एक जगह पर मुझे और जहाँ से कोई एक आवाज़ आई दरवाजे के पास से, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक हो सकता है कि वो थी पैरानॉर्मल इन नेचर। अब ये नहीं पता कैप्चर हुई है या नहीं हुई है। दरवाज़ा था लकड़ी का और उस पर ताला लगा हुआ था, तो उसके पीछे से एक कुछ महसूस हुई थी आवाज़ें, लेकिन खैर उसको धोखा भी हो सकता है, कोई हवा भी इतनी चल रही थी। लेकिन इस जगह के बारे में जो नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यहाँ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो है। हम लोगों ने तकरीबन
सारे मेथड यूज़ कर लिए जो पॉसिबल थे हमारे लिए, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फेक शोज़ करके गए हमेशा की तरह। लोगों को आते के साथ ही साइंस मिलना शुरू हो जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके अलावा हमने EMF मीटर ट्राई किया, बिकॉज बहुत से लोगों के इसरार पे कि भाई ये जो मोबाइल में EMF के ऐप्स होती हैं ये एक्यूरेट होती हैं, वर्क करती हैं। हमने जो है 4 टीम सेशंस 2 टीम सेशंस दोनों किए। हो सकता है यहाँ पे हो, लेकिन हमारे सामने ना हो। लेकिन सो फार आई वुड से कि यहाँ से गुजर हो सकता है मखलूक़ात का। मैंने यहाँ पे एक ऑफिस भी है वाटर पम्प का, यहाँ पे वो कोई रियलिटी नहीं बताता हमेशा की तरह कि यहाँ पे एक ऑफिस भी है और वहाँ पे गार्ड होता है, थोड़ा दूर है। और इंशाल्लाह PXP का यही एक एजेंडा है कि जो बात हक है वो हक बताई जाए, जो सच है वो सच बताई जाए। और जो कहानियाँ हम सुनते आए हैं वो भी कुछ सदाकत है। अब ये नहीं कह सकते कि किसी के साथ भी यहाँ पर वाक़या कोई हो नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी है वो सब आपके सामने है।